नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्वपितृ अमावस्या की कथा, पितरों का तर्पण और आशीर्वाद। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष दिन है। इसे हिंदू धर्म में पितरों को श्रद्धांजलि देने का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा और तर्पण करते हैं। इस अमावस्या की एक विशेष कथा भी है जो पितरों के महत्व और उनकी संतुष्टि पर आधारित है। कथा राजा करक के पितरों का उद्धार। प्राचीन काल में करक नामक एक राजा थे। वह एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक समस्या थी। उनके पितृगण अशांत थे और उन्हें निरंतर दुःस्वप्न आते थे। राजा करक ने अपने पितरों की शांति के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कुछ भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। राजा करक अत्यधिक चिंतित हो गए और उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि आपके पितरों की आत्मा अभी भी भूलोक में भटक रही है, क्योंकि उनके लिए उचित श्राद्ध और तर्पण नहीं किया गया है। ब्राह्मणों ने राजा करक को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण और श्राद्ध करने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा, इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर पितरों को जल अर्पित करो और उनके लिए भोजन दान करो। यह दिन सभी पितरों की तृप्ति और शांति के लिए सबसे उत्तम है। राजा करक ने सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों के निर्देशानुसार पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया। उन्होंने गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने पितरों के लिए विशेष पूजा की। राजा का यह कृत्य उनके पितरों को संतुष्टि देने में सफल हुआ। राजा को उस रात सपने में उनके पितरों ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए तर्पण और दान से हमें शांति प्राप्त हुई है। अब हम मुक्ति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारा वंश सदैव सुखी और समृद्ध रहेगा। इस घटना के बाद से राजा करक के जीवन में सुख समृद्धि आई और उनके राज्य में शांति का वातावरण बना रहा। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व इस कथा से स्पष्ट होता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए गए तर्पण और श्राद्ध से न केवल पितर संतुष्ट होते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से वंशजों का जीवन भी सुखमय हो जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस दिन को पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे विशेष रूप से पितरों के उद्धार और तर्पण के लिए मनाया जाता है। राजा करक के पितरों की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राजा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह और अधिक धर्मपरायण हो गए और अपने राज्य के प्रति उनका समर्पण और भी बढ़ गया। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। पितरों के आशीर्वाद से उनकी प्रजा खुशहाल थी, खेती बाड़ी फल फूल रही थी और चारों ओर समृद्धि का विस्तार हो रहा था। राजा ने पितरों के आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना। वह प्रतिवर्ष सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध और तर्पण करते, ताकि उनके पूर्वज सदैव प्रसन्न रहें और उनके वंश पर अपनी कृपा बनाए रखें। समय बीतता गया और राजा करक के राज्य में कोई विपत्ति नहीं आई। राजा का विश्वास इस बात पर और मजबूत हो गया कि पितरों की कृपा से ही जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने अपनी प्रजा को भी यह सिखाया कि वे भी अपने पूर्वजों का सम्मान करें, उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार राजा करक के राज्य में एक अकाल पड़ने की संभावना बनी। राज्य के विद्वान और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि इस बार वर्षा बहुत कम होगी और प्रजा को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। राजा करक चिंतित हो गए और उन्होंने इस संकट से उबरने के लिए पितरों की विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। राजा ने सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और पितरों के तर्पण के साथ साथ पूरे राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राजा करक ने अपने पितरों को स्मरण करते हुए कहा,
हे पितृगण, आपने मुझे और मेरे राज्य को हमेशा आशीर्वाद दिया है। आज मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस राज्य की रक्षा करें और हमें इस संकट से उबारें। यज्ञ समाप्त होते ही चमत्कारिक रूप से आकाश में बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई और कुछ ही समय में राज्य के सारे जलाशय भर गए। अकाल की संभावना समाप्त हो गई और प्रजा फिर से खुशहाल हो गई। राजा करक ने इस घटना को पितरों की कृपा और आशीर्वाद का परिणाम माना और उन्होंने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि पितरों का सम्मान और तर्पण करना कितना आवश्यक है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि पितरों का सम्मान, तर्पण और श्राद्ध न केवल पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वंशजों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। जब हम अपने पितरों को श्रद्धा और भक्ति से स्मरण करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन के हर संकट से उबार सकता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।